गठबंधन देख के खिसिया गए हो, जनता का मूड देख के खिसिया गए हो। जनता ने मूड बना लिया है। भीड़ जब वोट में बदलेगी, बिहार में बदलेगी ये भीड़, तो देश की तकदीर बदलेगी। याद रखिएगा, ये भीड़ वोट में बदलेगी, तब आपकी भी, आलोक जी, आपकी भी तकदीर बदलेगी, हमारी भी बदलेगी और चित्रा जी की भी तकदीर बदलेगी, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। अखिलेश बिहार में आके क्या सरकार जाए। अरे मुझे क्यों बीच में लेकर आते हैं आप लोग? अपनी अपनी तकदीर बदलते रहिए, मेरी तकदीर ठीक है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ईश्वर की कृपा से आप सब बहुत ही ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज का जो बहस है बहुत ही शानदार होने वाला है, जो कि अनुराग भदौरिया जी है। इस बहस में अजय आलोक जी हैं, जो कि आपस में बातचीत होगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आपको वीडियो बहुत ही शानदार और मज़ा आने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करके जाना। दोस्तों ऐसा ही नई वीडियो आपके लिए डेली लाते रहते हैं इस चैनल पे। चलिए देर न करते हुए मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले आज तो शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक जी आपसे ही करते हुए, विरोधी दलों का ये कहना है, और जैसे ही अनुराग भदौरिया ने स्टूडियो में एंट्री ली, इनका ये कहना है कि भीड़ को देखकर बीजेपी के होश फाख्ता हो गए होंगे। अजय आलोक जी, बिहार में और हम लोगों ने इनकी बहुत ताकत देखी है। कोई पहली बार रैली नहीं कर रहे थे, आधा गांधी मैदान बढ़ा नहीं, इतना लगता है भीड़ देखने की आदत कम हो गई है ना इन लोग को। कल प्रधानमंत्री की दो रैलियों अलग अलग जगह पे जरा उसकी भीड़ देख लेते, तो भीड़ से ताकत का अंदाज करते हैं, तो ये इनकी कमजोरी है, ये जाने इनका काम जाने। वैसे एक बात बड़ा सही बोला, सारी माई की पार्टी नहीं है, बाप की पार्टी है। अब बाप का सही मतलब बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि बी फॉर बलात्कारी, ए फॉर आतंकी, एक फॉर आताताई और पी फॉर पापी। यही है ये पार्टी, है घमंडिया गठबंधन और कुछ नहीं है। लाइन से इनकी हिम्मत देखिए, नजाकत देखिए। लगता है लालू जी को तो लगता है मुझे कि मोतियाबिंद की भी बीमारी हो गई है। मतलब राहुल गांधी मंच पे हैं, जो कि एक ईसाई माता और पारसी पिता के पुत्र हैं, वो नहीं दिखे, और पीएम मोदी हिंदू नहीं है, वो दिख गए इनको। अद्भुत है भाई, अद्भुत है। क्या बोलना है इनको। सावन के महीने में अपने आप को शिव भक्त कहने वाले बकरा काट के राहुल गांधी को सिखाते बनाना, और खाते भी हैं, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है। अरे शिव भगवान की तीसरी नेत्र खुल गई ना, तो कहीं के नहीं रह गए ये लोग। जो भी रहा खा बचा खुचा है वो भी चला जाएगा। और आज बता रहा हूं आपको चित्रा जी, पटना की जनता ने और बिहार की जनता ने ये आताताइयों का प्रहार झेला है, इसका जवाब देगी वोट पे। बहुत दिन के बाद पटना में सारी दुकानें बंद थी। देखिए फर्क क्या होता है परसेप्शन का। कल प्रधानमंत्री मोदी की जब रैली हुई औरंगाबाद में, बेगूसराय में, तो रोड़ी वाले, ठेले वाले, खुमचे वाले, उन लोगों की जबरदस्त कमाई हुई। एक जगह लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ, कहीं कोई कैओस नहीं हुआ। और आज महागठबंधन की रैली थी, कल ही पटना में सारे दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। इनका ये परसेप्शन है, हमारा कुछ और परसेप्शन है। इस परसेप्शन की लड़ाई जनता बनाती है, हम तो बनाते नहीं। ठीक है, तो ये आताताई है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आताताई ही रहेंगे। अब मोदी को घेरेंगे तो विजय मिलेगी क्या अनुराग भदौरिया? देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शिव जी का त्रिनेत्र खुल गया। बिल्कुल शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया है, तभी तो जनता की भीड़ उमड़ी है। ये जनता पुकार रही है क्योंकि जनता की सरकार आने वाली है। ये भीड़ का संदेश है कि देश में संविधान को बचाना है, समाज के ताने बाने को बचाना है, भाईचारे को बचाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है, तभी त्रिनेत्र उन्होंने खोले हैं। ये जनता भगवान का ही तो रूप है। ये बता रही है कि समाज के अंदर में कितना अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी वर्ग का हो। आज ये जो भीड़ है, भीड़ के अंदर किसान भी है, युवा भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। आपने इनके पर अत्याचार कम किया है क्या? हर फील्ड में आपने अत्याचार किया, इसलिए त्रिनेत्र प्रभु शिव ने खोले हैं, और उसका डर आपको सताने लगा। वो मैं देख रहा हूं कि वो डर के मारे आप भूल जा रहे हो कि बिहार में सरकार किसकी है। सरकार तो आपकी है प्रभु, और आप कह रहे हो सरकारी दफ्तर सब बंद, सारी दुकानें बंद। तो सारी दुकानें दफ्तर बंद मतलब सब भीड़ में आ गए, सब बंद करके दुकानें दफ्तर। आपके सरकारी अधिकारी भी, हमको लगता है जो कर्मचारी, वो भी जानते हैं, वो भी समाज का हिस्सा है, वो भी समझते हैं कि नहीं ये सरकार को हटाना जरूरी है। हमारी नौकरी आएगी जाएगी, संविधान पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश बचाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो छोड़ के आके अपने गांधी मैदान में खड़े हो गए। ये आपको मानना पड़ेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। हाँ, वो कह रहे हैं दुकानें बंद करके लोग इस रैली का हिस्सा बन गए। पता मुझे लगता है मुझे लगता है ना, अनुराग भाई का भी दिमाग कुछ बकरी उकरी चढ़ने चला जाता है कभी कभी। अरे प्रभु, सरकारी दफ्तर आज कहाँ से खुलेंगे? संडे है आज,
संडे को सरकारी दफ्तर खुलते हैं क्या? जो दुकान चलते हैं वो बंद कर दिया डर के मारे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने लालू जी ने कहा था परिवार पे, कहा कि हमारा बड़ा परिवार है, तब क्या हुआ? तुमको परिवार नहीं है, बताओ कहे तुमको परिवार नहीं है? तो नहीं है परिवार, क्योंकि देश परिवार है प्रधानमंत्री का। 11 आदमियों की क्रिकेट टीम, 7 बेटी 2 बेटा, पति पत्नी, 11 आदमी की क्रिकेट टीम सिर्फ परिवार नहीं है मोदी का। मोदी का परिवार 140 करोड़ है। यही अंतर है मोदी में और आप में, समझिए। क्रिकेट खेलते रहिए, उसमें भी ठीक से नहीं खेल पाए, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए, नौवा में छोड़ना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट भी नहीं खेल पाए, पानी पहुंचाने का काम करते रहे। अब जनता पानी पिला पिला के भगाएगी यहाँ से। हिंदू नहीं है, परिवारवाद को लेकर इस तरह की टिप्पणी आपको लग रहा है कि ये जनता को ज्यादा उत्साहित करेगी वोट डालने के लिए? आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इसी का ही खाती है। पूरे मंच पे बेटा बेटी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। भारतीय 40 में से 10 सीट तो परिवार में ही रह जाएगी। अरे सुन लीजिए, मैं आपके पीछे बोला ही नहीं, आपने बोला हमने सुना, लेकिन आप जितनी देर बोले लालू जी का परिवार, फलाने का परिवार, आप परिवारों को तो कोस रहे हो। क्यों भाई? भाई आप जब भी देखो तब आप समाजवादी के परिवार के बारे में बोलोगे, कभी लालू जी के परिवार के बारे में बोलोगे, कभी दूसरे परिवार के बारे में बोलोगे। अरे पूरा देश में हम सभी तो हैं, ये सब परिवार ही तो है। किसी का अपना परिवार है और दूसरा परिवार भी अपना परिवार है। लेकिन आपका व्यक्तिगत हमला दर्शाता है कि आप खिसिया गए हो। आप खिसिया गए हो भीड़ देख के, आप इंडिया गठबंधन देख के खिसिया गए हो, जनता आप मूड देख के खिसिया गए हो। जनता ने मूड बना लिया है। ये जो भीड़ आपको आती दिखाई दे रही है, ये भीड़ जब वोट में बदलेगी, तो देश बिहार में आगे क्या उखाड़ लेगा? ठीक है, वोट में बदलेगी, तब आपकी भी, आलोक जी, आपकी भी तकदीर बदलेगी, हमारी भी बदलेगी, और हराजी की भी तकदीर बदलेगी, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं। अखिलेश बिहार में चाहते हैं कि सरकार जाए। अरे मुझे क्यों बीच में लेकर आते हैं? आप लोग अपनी अपनी तकदीर बदलते रहिए, मेरी तकदीर ठीक है, ठीक है। ऐसे एंकर को छोड़ दीजिए, हर वर्ग चाहता है बाकी लोगों को लेकर आते हैं, बाकी लोगों को लेकर आते हैं। संजीव झा, हमारे आपके लोग तो हैं, हमारे आपके तो भाई बहन है, और भीड़ कहां से आई है? हाँ। ये भीड़ कोई लंदन से थोड़ी आई है। ठीक है। भीड़ हमारे आपके तो भाई बंधु हैं, ये चाहते हैं सरकार बदले। ठीक है, सरकार बदलेगी। चित्रा जी, संजीव झा जी, भीड़ देखकर आप लोग उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, इसी तरह की भीड़ हमने 2019 में भी देखी थी, अलग अलग मंचों पर भी देखी थी। भीड़ जो वहां पर यकीनन आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, जिस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिला। लेकिन नेता आपका कौन होगा देश के लिए? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? और देखिए, मुझे लगता है कि ये तो क्राइसिस भारतीय जनता पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चेहरा है, और जो चेहरा था वो चेहरा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए खतरनाक हो गया है। बेचारे आपने देखा ना राजनाथ सिंह जी को कैसे माला घुसाए, फिर देखे अमित शाह जी नहीं तो बाहर निकल गए। आपने देखा ना कैसे जेपी नड्डा जी को हाथ पकड़ नीचे बैठा दिए कि तुम हाथ में दिलाओ, हाथ में हिलाऊंगा। तो ये तो संकट भारतीय जनता पार्टी का है। यहाँ तो चेहरे ही चेहरे हैं, और सबने अलग अलग जगह काम किया है। अखिलेश जी ने काम किया है उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी काम अच्छा काम किया है बिहार में। हर जगह जो नेता है उन्होंने अपने बदौलत, अपनी मेहनत बदौलत पहचान बनाई है। यहाँ चेहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनतंत्र में मुझे लगता है कि वोट मुद्दों पे बनता है। फिर जब सांसद जीत के आते हैं, फिर अपना चेहरा चुनते हैं। यही सच जनतंत्र भी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी नहीं है, ये मोदी कहते हैं मोदी की पार्टी है, मोदी है। तो जब एक व्यक्ति अगर सब कुछ डिसाइड करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि वहां जनतंत्र की कोई बात हो ही नहीं सकती, कोई स्वस्थ प्रणाली हो ही नहीं सकती। तो चेहरे की चिंता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ चिंता नहीं है। हाँ। लेकिन इसी आज ही की डिबेट में मैं आलोक जी को सुन रहा था, कैसी कैसी बातें कर, वो क्या उखाड़ लेंगे, पता मैं शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता। ये फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है ना। आलोक जी पढ़े लिखे हैं, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन यही आलोक जी आज से 3 महीना पहले नीतीश जी में क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और इधर से अभिषेक भाई बैठे हुए हैं, वो बीजेपी के बारे में क्या क्या नहीं बोल रहे थे। उधर गृह मंत्री कह रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि परमानेंट दरवाजा बंद हो गया। इधर से नीतीश जी कह रहे थे, नीतीश संजीव जी, उधर नीतीश जी कह रहे थे मैं तो कभी नहीं जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा। तो मुझे ये लगता है कि अब जनता तो देख रही है ना कि ये कैसी जनतंत्र और ये कैसी बातें हो रही है। जहां कहते थे कि वहां के दरवाजे परमानेंट बंद हो गए, दरवाजे खुल गए, तो देश की जनता दिख रही है। एक बात, अब मुद्दों की बात करते हैं कि भाई आपने महंगाई का वादा किया था, 10 साल पहले किया था, क्या महंगाई कम हो गई क्या? आपने बेरोजगारी का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी। अब वही सीएमआई, आप सीएमआई का डेटा ये कह रहा है कि 2014 में 45,000 नौकरी, 45 करोड़
करोड़ नौकरी, अब 1 करोड़ नौकरी, जबकि ये कह रहे हैं कि इस देश में 69 करोड़ से 112 करोड़ रुपए 112 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में हैं। तो आप समझिए कि आज देश में ना तो नौकरी है, ना तो देश में महंगाई कम हुई, देश का बंटाधार कर दिया। जितनी भी एजेंसी थी, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, सभी एजेंसी को आपने अपना एक पॉलिटिकल टूल बना के रखा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए ईडी की जरूरत पड़ती है। जब कोई ना माने तो ईडी भेज दो, ईडी से डराओ। जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी में आज बड़ा अच्छा कहा, लास्ट जो सुन रहा था बड़ा अच्छा कहा कि अब ये पार्टी डस्टबिन की पार्टी बन के रह गई है, कि इस डस्टबिन में जितने सभी पार्टी के कूड़े थे अब वो कूड़ा भारतीय जनता पार्टी में जाकर जमा हो गया है। तो मुझे लगता है कि देश की जनता इस पर बिल्कुल ठीक कहा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो भगवान राम अब देखिए ना, चंडीगढ़ में वोटों की चोरी पकड़ी गई, इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आ गया, तो रोज अभी एक्सपोज हो रहे हैं और ये रोज एक्सपोज होते जाएंगे। इस बार मुझे लगता है कि अभिषेक झा जी, विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। अजय आलोक जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। अजय जी वो कह रहे हैं कि डस्टबिन हो गई है बीजेपी, जितने भी कूड़े करकट हैं उनको सब इकट्ठा करते हुए चली जा रही है, वो निशाना साध रहे हैं आप लोगों पर, इस तरह की बातें बोलकर। ये देखिए, अब मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आम अराजक पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में पैदा हुई थी, जो खुलेआम कहते थे इनके केजरीवाल कि पृथ्वी का सबसे बड़ा चोर है लालू यादव, लालू यादव के कसीदे पढ़ के बड़ा शांति मिल रहा होगा। अब कांग्रेस पार्टी में डायरी लेके चल रहा हूं, डायरी में इतिहास से खोल दूंगा। एक बार ठीक कही संजीव भाई ने कि तीनों ने पहचान बनाई है, दो नहीं भाई साहब, तेजस्वी अखिलेश नहीं, आपके अरविंद केजरीवाल ने ही पहचान बनाई है। तीनों ने पहचान बनाई है, सब में सबसे सुपीरियर अरविंद केजरीवाल है कि इनोवा ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार कैसे कैसे करना है, अपने प्रदेशों को कैसे लूट लेना है। अभी तो तेजस्वी जी पे इंक्वायरी बैठ रही है, हमने तो भ्रष्टाचार का नया कानून भी मुख्यमंत्री लाए हैं, अभी उसमें सजा और बढ़ा दी गई है कि कैसे कैसे विभागों को लूटना है। और इनोवा ऑफ करप्शन तो खैर अरविंद केजरीवाल है भाई, आप तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर देते हैं। दिन भर बैठ के आप आइडिया खोजते रहते हैं कि इस पे कैसे करप्शन किया जाए। और तो और सरकारी अस्पताल में बंटने वाली दवाइयों को भी क्वालिटी गिरा के उसमें से भी पैसे कमा लिए। इससे घृणित और नीच काम कोई होगा? चलिए, बिजली में कमाया, डिस्कॉम से कमाया, कोई बात नहीं, शराब में कमाया, कोई बात नहीं, कम से कम तो गरीबों के दवाई के पैसे तो छोड़ देते भाई साहब। ठीक है, उसको भी नहीं छोड़ा। हाँ। गुजरात का ऐड पंजाब से चलाते हैं आप, अद्भुत पार्टी है भाई साहब। तो अलग अलग स्टेट में आप लोगों ने पहचान बनाई है, चाहे दो वो लाइन में दिल्ली हो, संजीव उत्तर झा जी, प्रदेश हो, बिहार हो, अब उसके बाद में काम फौरन आ कैसे जाएं। करना है, ठीक है, पहचान है आप। ठीक है संजीव झा जी। देखिए, इन्होंने कहा यहाँ पर गुजरात का ऐड दिल्ली में चल रहा है, हरियाणा का ऐड दिल्ली में चल रहा है, यूपी का ऐड दिल्ली में चल रहा है। एक बात, दूसरी बात, आज ईडी और सीबीआई इनके पास है। देश की जनता क्या भरोसा करेगी कि जो भ्रष्टाचारी होगा इनसे लड़ेगा? आज वो लड़ रहा है जो ईमानदार है, जो भ्रष्टाचारी वो तो शामिल हो गया, क्योंकि उसे पता था। और जो भी जाता है कहते हैं हाँ जी हम बच गए, अब लूटो खुल के भारतीय जनता पार्टी में है, आप किसी नेता से बात कर लीजिए। तो आज जो आपसे लड़ रहा है वो ईमानदार है, आपको चुनौती दे रहा है, कमर कस के चुनौती दे रहा है। जो बेईमान है वो आपके पास है, क्योंकि आप ईडी सीबीआई भेजबे का तो सारा कुछ आपने स्क्रॉल कर लिया, जितना डरा था डरा लिया। अब ये डर से ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो चिंता न कीजिए। दिल्ली में आपने पहले कहा एक्साइज घोटाला, फिर कहा दवाई घोटाला, फिर कहा एजुकेशन घोटाला, फिर कहा पानी घोटाला, पता नहीं मिल कुछ नहीं रहा है। दिल्ली की जनता भरोसा नहीं कर रही है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल भरोसा कर रही है। और जो अरविंद केजरीवाल शिक्षा, इसीलिए जेल में मंत्री आप क्या आराम कर रहे हैं? ठीक है, अभिषेक झा जी अब सीधे आपके पास आते हैं। अरे जेल से कौन डरता है भाई साहब? सबको भेजो जेल में। जेल में देखो, नेल्सन मंडेला पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जानता है जेल किसने भेजा, उसको कोई नहीं जानता। कोई बना देंगे लालू यादव की तरह। लालू यादव तो गुरु हो गए ना अरविंद केजरीवाल के। चिंता न करो, चिंता न करो, केजरीवाल जेल जाएंगे तो आपकी जेल से कौन डरता है? आप तो आप सुकून में रहिए ना। लालू यादव आपने गुरु मान लिया है, आपको लूटना लूटते रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। हम ईमानदारी से काम भी करेंगे, हम जेल भी जाएंगे और देश भी उसका आपसे बदला। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। अजय आलोक जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके जाए, ताकि हम ऐसा नई अब वीडियो लोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक करके जाना दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही डेली आपके लिए अच्छी वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।